अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जो हफ्ता गुजरा आपका अच्छा भी गुजरा होगा, बुरा भी गुजरा होगा, आपकी सेहत भी सही नहीं होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन और आने वाले महीने आपके लिए बहुत बेहतर हों। आज एक नया वीक का आगाज़ हुआ है, मंडे। हम सब बड़े पता नहीं कुछ फितरती अमल है कि बड़े मोटिवेटेड भी होते हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, लेकिन वही बात है कि मायूसी कुफर है और हम ये सोचते हैं कि एक नया स्टार्टअप होगा, एक नया स्टार्ट लेंगे वीक का और आगे मामलात को बहुत बेहतर करेंगे। मैं हमेशा एक बात आपसे नाज़रीन कहता हूँ कि आपने स्ट्रॉन्ग रहना है इंटरनली भी और तमाम तर हालात का बखूबी आपने मुकाबला करना है। प्रोग्राम में हम आपको अपडेट करेंगे, जो गुज़िश्ता रात वाक़या पेश आया उस पर भी बात करेंगे, फिर आपका हफ्ता और महीने और आने वाले साल कैसे रहेंगे, सितारों की बात क्या होगी वो भी प्रोग्राम में रखेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो पाकिस्तान का बिज़नेस है, ख़ास तौर पे हम लाजमी आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल। स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता हफ्ते बहुत बेहतर रहा, एक स्टेबिलिटी नज़र आई, लेकिन मार्केट ने एक बुलिंग ट्रेंड और इंडिकेटर को वो आगे लेते हुए गए। अब देखना ये होगा कि आज का रोज़ और जो आने वाले दिन हैं इस हफ्ते के, अगर हम कैलकुलेशंस करें कि स्टॉक मार्केट की ऐसी 100 इंडेक्स कितना करेक्शन लेगी या बुलिंग ट्रेंड को आगे बहुत तेज़ी के साथ लेते हुए आगे जाएगी। तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक्सपर्ट है, उनसे डिस्कस कर लेते हैं। शहरियार बट ने हमें ज्वाइन किया है। शहरियार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। शहरियार, ये बताएं कि पिछले हफ्ते की पहले बात कर लेते हैं कि जो पिछला हफ्ता गुजरा स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से वो कितना मस्बत रहा, कितना मनफी रहा, और जो आज का इंडेक्स है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? अगर मैं 100 इंडेक्स की बात करूं, और क्या लग रहा है आपको कि जो हमारा इस वक्त इंडेक्स का ट्रेड चल रहा है वो किस तरह से आगे बुलिंग ट्रेंड को बरकरार रखेगा? देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट वीक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहा। हमने मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद 2200 से 22 पॉइंट का इजाफा विटनेस किया। मार्केट को मेनली लीड किया ऑयल एंड गैस सेक्टर ने। कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम उसमें नजर आ रहा है, खासतौर पर जो लीड कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज ऑयल सेक्टर की, उन्होंने मार्केट को ड्राइव किया। साथ साथ पावर सेक्टर में भी हमने डिप साइड के ऊपर कुछ बाइंग आते हुए देखी मार्केट के अंदर। आईटी की एक्सपोर्ट के नंबर आए, काफी बेहतर नंबर आए, जिसके बाद उनको बढ़ते हुए देखा। एक्चुअली जो इन्फ्लेशन के नंबर लास्ट वीक हमें देखने को मिले, सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन हमारी आई 7% के पास। उसके बाद मार्केट को काफी बूस्ट मिला, टेबल की ऑप्शन हुई, उसमें हमने देखा कि यील्ड काफी तेजी से नीचे आ रही है। फिर गवर्नमेंट ने टेबल जो है वो उनको बाय बैक किया, जो कॉन्फिडेंस शो कर रहा था गवर्नमेंट का टुवर्ड्स इकोनॉमी में, जो अपने कर्जे रीशेड्यूल करना चाह रहे हैं लोकल बैंक के साथ। तो काफी खुशाइन चीजें थी, जिसके बाद मार्केट कंटिन्यू हमने देखा कि बढ़ते हुए आज जब कारोबार का आगाज हुआ तो अनफॉर्चुनेटली रात एक ट्रेजेडिक वाक्य हुआ है, जब चाइनीज कॉन्वॉय पे अटैक हुआ कराची में। उसका इम्पैक्ट इनिशियली बाजार में हमने देखने में आया। मार्केट खुली और खुलने के बाद मार्केट अपसाइड पे गई 120 पॉइंट प्लस। फिर उसके बाद हमने मार्केट में सेलिंग देखी, और इस वक्त भी अगर मैं आपके नाज़रीन को बता दूं 83,741 पे बाजार चल रही है। 209 पॉइंट मार्केट इस वक्त अपसाइड के ऊपर हमें नजर आती है। वॉल्यूम भी कदरे बेहतर है, तकरीबन सुबह 7 करोड़ के लगभग शेयर इस वक्त तक काम हो चुका है मार्केट में। और जो मेनली लीड कर रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर लीड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। आईपीपी के स्टॉक के अंदर हम कुछ सेलिंग देख रहे हैं पावर सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट आईपीपी के साथ अपने मुआहदे रीनेगोशिएट कर रही है। अब इनको जो पेमेंट है एक्स्ट्रा वो भी नहीं की जाएगी, जिनके बाद इनके प्रॉफिट में कुछ कमी आएगी। यही वजह है कि इनके स्टॉक हम डाउन साइड पे देख रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट अभी भी हमें पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहे हैं, और इंडेक्स ने आज एक और नया हाई किया 83,835 का। तो ओवरऑल बाजार हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आते हुए नजर आ रहा है। कुछ कंसर्न है, एक तो मार्केट अपसाइड के ऊपर है, जब भी मार्केट अपसाइड पे होती है तो करेक्शन की एक इम्कान होते हैं मार्केट में। फिर इसके साथ साथ जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और फिर पाकिस्तान में लोकल पॉलिटिक्स भी चल रही है, पीपीके और गवर्नमेंट के दरमियान जो तफादुम है, उसके भी कुछ खदशात सरमाकारों के दिलों में। अच्छा शहरियार, एक बात तो ये है कि मार्केट बड़े सख्त हालात में ख़ुद को स्टेबिलिटी की तरफ आगे लेके जा रही है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन की जो हमारे मुल्क में इस वक्त है, और दूसरी इकोनॉमिकल क्राइसिस वो भी हम देख रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के सियासी वाक़यात हैं, ख़ास तौर पर मैं इस्लामाबाद की बात करूँगा, और गुज़िश्ता रात भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया हमारे शहर क़ाइद में, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त जो सिचुएशन होगी, जो सिनेरियो होगा इंडेक्स का, वो उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है तमाम तर फैक्टर्स मार्केट में इम्पैक्ट डालेंगे?
देखिए पिछले 2 से 3 साल हमने देखे कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टफ गुजारे, खास तौर पे इंटरनेशनल लेंडर पाकिस्तान में लैंडिंग करने के लिए तैयार नहीं थे और पिछले साल तक तो पाकिस्तान का मवादना श्रीलंका के साथ किया जा रहा था और डेट दी जा रही थी कि पाकिस्तान इस वीक डिफॉल्ट करता है या नेक्स्ट वीक डिफॉल्ट करता है। उस सिचुएशन में हम बाहर निकले, IMF के प्रोग्राम के अंदर गए और हमने उनकी कंप्लाइंस को पूरा किया, जिसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ हमने कदम बढ़ाया मुल्क में। जिसके बाद आपने देखा पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड यील्ड जो कि पूरी तरह से खराब हो चुकी थी वो रिकवर हुई है और इंटरनेशनल जो इदारे हैं पाकिस्तान के बारे में रेटिंग एजेंसीज पॉजिटिवली कोट कर रहे हैं, पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ तक आ चुकी है, काफी ज्यादा नीचे आ गई थी। तो उसके बाद अब जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में बहुत तेजी से सरमायाकारी कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट हमने पिछले 1 साल में जो 80% के करीब उसमें राइज देखा, 40,000 से इंडेक्स बढ़ते हुए आज 83,000 इंडेक्स तक आ गया। उसकी मेनली रीजन ये है कि मार्केट में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं, उन्होंने बेतहाशा पैसा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से बाजार बढ़ी है। ये सारा मुमकिन इसीलिए हुआ कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम था। अगर हमने इसको बरकरार रखना है तो इसके लिए सबसे अहम जरूरत इसी बात की है मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स, मार धाड़, ये चीजें ना हो और टेररिज्म के वाकयात तो यकीनी तौर पे बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। बहुत ही ट्रेजिक वाकया रात को हुआ है। आपको पता है आने वाले दिनों मुल्क में काफी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, खासतौर पे शंघाई कॉर्पोरेशन समिट होने जा रहा है इस्लामाबाद में, यहाँ पे चाइनीज प्राइम मिनिस्टर काफी अर्से के बाद आ रहे हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि सऊदी कुछ डेलीगेट पाकिस्तान आने में दिलचस्पी रखते हैं। इस तरह की भी खबरें बाजार में गर्दिश कर रही है कि सऊदी एनर्जी मिनिस्टर पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, रेकॉर्डिंग के ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी पाकिस्तान में क्रिकेट टीम मुल्तान में टेस्ट मैच हो रहा है। तो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली तशक्कुस है वो अगर वो पॉजिटिव ऊपर जाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह की दहशतगर्दाना की कार्रवाइयां ना हो और मुल्क में सियासी। परफेक्ट। अच्छा शहरियार, ये बताएं कि इस वक्त जो छोटा ट्रेडर है स्टॉक एक्सचेंज का, जब सुबह होती है तो वो बड़ा मार्केट को मॉनिटर करता है। आपने ब्लू चिप्स कंपनीज की बात की, आपने अभी कहा कि जी पावर सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। व्हाट इज़ योर सजेशन? क्या आप गाइडलाइंस देंगे, एडवाइस करेंगे जो आज के दिन जो ट्रेडिंग कर रहा है, टिप ऑफ द डे क्या होगा कि कौन से सेक्टर्स पे वो अपने शेयर्स को बाय कर सकते हैं, या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं उनकी कंपनीज के जो प्राइसेस आप समझते हैं कि वो थोड़ा सा पीछे होंगे तो उसको सेल कर सकते हैं? तो क्या एडवाइस जारी करेंगे हमारे ट्रेडर्स को? देखिए कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर अगर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो आने वाले दिनों की मार्केट के बारे में कुछ जो फोरकास्ट है, जो मार्केट का ट्रेंड है, उसको सबसे पहले स्टडी करना बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में ट्रेंड हमें लग रहा है, जो भी कैलेंडर अगर हम देखते हैं तो कुछ पॉजिटिव साइड पे नजर आते हैं। खासतौर पे ऑयल एंड गैस में सऊदी इंटरेस्ट बरकरार है, कभी भी वहां से रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है, तो ऑयल एंड गैस में इस हवाले से हम फोकस हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कुछ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कुछ एक्टिविटीज हो रही है मुल्क में और गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आगे बढ़ते हैं, तो हमें इन सेक्टर को देखते हैं। इन्फ्लेशन जिस तेजी से नीचे आ रही है उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में सिक्लिकल स्टॉक के ऊपर पड़ता है। होता यह है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं पहले एंट्रीज नहीं लेते हैं ट्रेंड देखने से पहले, जब खबर एग्जीक्यूट हो जाती है, स्टॉक बढ़ चुके होते हैं, जब वो मार्केट के अंदर एंट्री देते हैं और उसके बाद चूंकि मार्केट में एक थ्योरी बहुत आम है कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज, जब खबर आ जाती है तो फिर जब सेलिंग आती है मार्केट में तो वो उसकी सच में आ जाते हैं। तो हमारे ख्याल में मार्केट में इस वक्त काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, खासतौर पर सिक्लिकल स्टॉक में, जिसमें आप देख रहे हैं सीमेंट, स्टील और इसके साथ साथ जो IT स्टॉक है उनमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट जिस तेजी से नीचे आएगा उसके बाद इनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है कंपनी को, तो उनमें इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर नजर आता है। अच्छा सर, ये अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त जो ट्रेडर्स हैं और जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इवेंट्स जो है बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज पे। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। तो आने वाले दिनों में ऐसे कौन से कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं या ऐसे कौन से बिजनेस समिट्स हैं जिसका स्टॉक एक्सचेंज पे एक मस्बत इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं आप अक्टूबर और नवंबर में? देखिए अभी रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, काफी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए कंपनी के। जैसा मैंने आपको बताया कि अब आने वाले दिनों में 2 बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में समिट होने जा रही है शंघाई कॉर्पोरेशन, जिसमें CPEC के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात की जाएगी। चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर है वो 2 दिन पहले आई थिंक पाकिस्तान आ रहे हैं, जिससे पहले उनका एक विजिट भी होगा पाकिस्तान में, बायलैटरल मुज़ाकरात होंगे जिसमें CPEC के हवाले से इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी और उम्मीद यह है कि रिवाइव किया जाएगा CPEC को। तो सरमायाकारों को ये देखना चाहिए कौन कौन से सेक्टर में वो सरमायाकारी आ रही है, उसका रुख करना चाहिए। दूसरी तरफ
जो आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें डेफिनेट है ये बात कि अब इंटरेस्ट रेट को नीचे आना है, और तो उस चीज को माइंड में रखते हुए अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको अपनाना चाहिए। अच्छा शहरियार, मार्केट करेक्शन लेती हुई नजर आ रही है आपको? कोई बड़ी करेक्शन देख रहे हैं मार्केट में? देखिए, नियर टर्म में मार्केट में हमें कोई बड़ी करेक्शन नजर नहीं आती। अगर कोई पॉलिटिकल साइड के ऊपर कोई बड़ी जो है चेंजेस नहीं आते हैं तो मार्केट इसी तरह स्मूथली परफॉर्म करती रहेगी। और पिछले एक साल से आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट सेक्टर वाइज करेक्शन लेती है। मार्केट में बिल्कुल करेक्शन आ रही है, इंटरडे करेक्शन फ्री मार्केट के अंदर आती है। मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जा रही है, मार्केट में अप डाउन आ रहे हैं। आज भी मार्केट में काफी वॉलिटिलिटी हमने देखी है। मार्केट एक वक्त में 120 पॉइंट नेगेटिव साइड पे भी गई, सॉरी 228 पॉइंट नेगेटिव साइड पे भी गई, और अप साइड के ऊपर भी हमने मार्केट को तकरीबन 350 के करीब ऊपर जाते हुए देखा है। तो मार्केट में वॉलिटिलिटी हो रही है। पावर सेक्टर के अंदर सेलिंग आती है तो सरमाएकार रुख कर लेते हैं ऑयल एंड गैस का। ऑयल एंड गैस में सेलिंग आती है, करेक्शन आती है, तो बैंकिंग स्टॉक के अंदर एंट्री देते हैं। ऑटो सेक्टर भी काफी ज्यादा बेहतर चल रहा है, उसके अंदर भी एंट्री का सिलसिला जारी रहता है, करेक्शन का सिलसिला भी जारी रहता है। तो मार्केट में इंटरडे करेक्शन भी आ रही हैं और जो है वीकली बेसिस के ऊपर ही करेक्शन आ रही है। लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे है, तो सरमाएकार जल्दी पॉजिटिव साइड पे आते हैं, और जो भी डिप्स आती है मार्केट के अंदर उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ कर इंक्रीज ले रहे हैं मार्केट। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार आपके वक्त का, और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आप एक बेहतर अपनी राय रख रहे थे। यही कह रहे थे कि इस वक्त मार्केट को हम देख रहे हैं करेक्शन भी होगी, लेकिन करेक्शन से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हम इवेंट्स देख रहे हैं वो आने वाले दिनों के हैं। ख़ास तौर पे जो कॉर्पोरेट इवेंट्स आ रहे हैं और जिन बड़े इवेंट्स की बात की है, उससे मार्केट का जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। फिर फर्दर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त डेवलपमेंट के नाम पर हमें चीज़ें होती भी नज़र आ रही हैं, जो कि खुश आइन बात है। फिर फर्दर उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी की कि जिस वक्त हमने अपनी मार्केट और इकॉनमी को मलेशिया से कंपेयर किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी उस हद तक वापस आ चुके हैं। और डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज उसकी बड़ी वजह ये कि जिसका स्टॉक एक्सचेंज 83,000 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा हो, जो कि इस वक्त रिकॉर्ड है, हिस्ट्री की भी आप उठाएं तो इस लेवल पर नहीं गया है। तो डेफिनेटली हम इंडिकेटर्स बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए जो सरमायाकार हैं उनमें भी एतमाद पैदा हो रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और अब बात कर लेते हैं कि ये हफ्ता, महीना और आने वाले दिन आपके कैसे रहेंगे, सितारों की चाल क्या है, और आपका जो बर्थ स्टार है वो क्या कह रहा है, आपको किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, सदके देने हैं, अपना जो मामलात ज़िंदगी हैं, आपकी जो रुकावटें हैं, जो बंदिशें हैं, ख़ास तौर पे जो सितारों की मूवमेंट होती है, उसकी जो स्टडीज़ होती है, उसका हम काफ़ी मस्बत और मनफी दोनों इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी और आपकी पर्सनालिटी में देख रहे होते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कन्नान चौधरी साहब ने, जो कि एक एक्सपर्ट हैं। कन्नान साहब, आपका बेहद शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये जो हफ्ता है, क्या करना चाहिए और कौन से सदक़े होंगे और कितने, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन अनसर्टेन हो जाती है और किसी वक्त का पता नहीं लग रहा होता। तो इस वक्त आप बताएं कि जो सितारे हैं वो किस तरह से हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के। सबसे पहले सियासत का बताइए, फिर उसके बाद हम बर्थ लोगों की जो स्टार्स हैं उस पर बात करते हैं। तो जो सियासी चाल है पाकिस्तान में सितारों की, वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त अपने चेंजेस के टाइम पीरियड से गुजर रहा है। मैंने 2023 के 14 अगस्त को एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब पे, जिसमें मैंने पेशगोई की थी कि पाकिस्तान 2024 के 14 अगस्त के बाद रेवोल्यूशन की तरफ जाएगा या रेवोल्यूशनरी चेंजेस की तरफ जाएगा। तो अभी 2024 का 14 अगस्त गुजर चुका है, तो हम अब चेंजेस की तरफ जा रहे हैं, और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक प्रॉपर रेवोल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है पाकिस्तान के अंदर, एंड सेकंड थिंग इज के रेवोल्यूशनरी किस्म की चेंजेस हमें देखने को मिल सकती है। तो मेरी तो यही दुआ है कि रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो जाए, रेवोल्यूशन की तरफ हम ना जाएं, क्योंकि उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हुए हम देखे हैं जो रेवोल्यूशन पड़े हैं या
जिस तरह की वीडियोस हमें देखने को मिलती है इंटरनेट पर मुख्तलिफ कंट्रीज की। तो मेरी दुआ है कि अमन ओमान से ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस की तरफ चीज़ें जाए। बहरहाल पाकिस्तान को रेवोल्यूशन की तरफ या रेवोल्यूशनरी चेंजेस की तरफ जाना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की डेस्टिनी में लिखा हुआ है और वो नंबर अभी एक्टिवेट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए जिसे हम ये यूं कह लेते हैं इसको कि आखिरी जो अंधेरा है उजाले से पहले वो चल रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह चेंज ज़रूर होगा और पाकिस्तान में बेहतरी ज़रूर आएगी। सियासत की आपने बात की तो सियासत से ज़्यादा अभी अवाम का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। एजिटेशंस की सूरत में अपने राइट्स के लिए लोग फाइट करेंगे एंड ये डिसाइडिंग टाइम है पाकिस्तान की फेट के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान चेंज होगा फॉर द बेटर। तो ये कहना दुरुस्त होगा करनान साहब आपकी ही बात से कि रेगुलेशन का टाइम है, रेगुलेशन का टाइम है, मुल्क को करेक्ट करने का टाइम है। उसको अगर हम इंटीग्रेट करें, जो इस्लामाबाद की हैपनिंग्स हो रही हैं, कभी डी चौक में कुछ होता है, कभी कहीं कुछ होता है, तो आप इसको समझते हैं कि ये इसी कड़ी का हिस्सा है? डेफिनेटली मेरी प्रेडिक्शन तो ये थी कि 14 अगस्त 2024 के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान रेवोल्यूशन की तरफ जा सकता है, एजिटेशंस का आगाज होगा। देखिए रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन ऐसे प्लान तो नहीं होता कि रात को सो के उठा है कोई भी पार्टी तो सुबह रेवोल्यूशन आ जाए। रेवोल्यूशन इज के व्हेन पीपल वांट टू चेंज, अपने निज़ाम में चेंजेस लाना चाहते हैं लोग। उसका आगाज कहाँ से होता है? उसका आगाज अपने राइट्स के लिए एजिटेट करते हैं लोग, एजिटेशन से होता है। तो मैं इसको यही कहूंगा, अभी ये जो सूरज अभी जो ग्रहण लगा था अक्टूबर के अंदर, जी जी सूरज ग्रहण लगा था 2 अक्टूबर को। इस ग्रहण पर भी मैंने ये पेशगोई की थी कि यहाँ से चेंजेस जो है सियासत में आना शुरू होंगी और लोग अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे। ग्रहण के बाद क्या होता है कि लोगों के इमोशंस हाई नोट पे चले जाते हैं, लोग जो डिमांड कर रहे होते हैं उसको फोर्सफुली हासिल करना चाहते हैं। तो यही चीजें हम देख रहे हैं। मैं तो इसको रिलेट करूंगा इसी चीज से कि अब हम रेवोल्यूशन की तरफ जाने लगे हैं। ये आगाज है, इसमें टाइम जरूर लगेगा बट डेफिनेटली ये वही आगाज है जो रेवोल्यूशन के लिए चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं आवाम के हवाले से, क्योंकि हर कोई अपने स्टार साइन के हवाले से बड़ा फ़िक्रमंद रहता है और पूछना चाहता है कि रोज़गार के मसाइल, शादी के जो इश्यूज़ चल रहे हैं, कारोबार के इश्यूज़ चल रहे हैं और बीमारियां हैं, तो वो भी ब्रेक करके हमें ये बताइए कि इस वक्त जो आज से जिन लोगों का स्टार है, अगर हम बात करें कैप्रिकॉन्स वालों का, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या सदके उनके इस महीने में और इस हफ्ते में आ रहे हैं, और कैसे मामलात ज़िंदगी बेहतर हो सकता है कैप्रिकॉन्स का? कैप्रिकॉन्स का अभी देखें रिलेशनशिप के हवाले से तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड शुरू हुआ है। रिलेशन के हवाले से जो भी उनको प्रॉब्लम थे वो अब सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होती नजर आ रही है। जो कैप्रिकॉन शादी करना चाहते हैं उनको भी अच्छा रिश्ता वगैरह मिल सकता है। अब सेकंड चीज करियर की तरफ आते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन्स को बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत रहेगी, कंसंट्रेशन की जरूरत रहेगी, फोकस्ड रहना है कैप्रिकॉन ने और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी करेंगे तो चीज़ें इनकी फेवर में चली जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है, एक आध अपॉर्चुनिटी है उसी को मैनेज करके चलना पड़ेगा। फोकस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर डिस्ट्रैक्ट होंगे दाएं बाएं चीज़ों को लेके तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और फिनांस की अगर बात कर दूं कैप्रिकॉन्स के लिए तो यहाँ पर पैसों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच देखने को मिल सकती। कैप्रिकॉन्स को एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकम में ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा और ये मैनेज करना आसान नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल होगा और थोड़ा सा हाथ रोक के रखना पड़ेगा कैप्रिकॉन्स को पैसों के हवाले से। ठीक है सर, जनवरी 20 टू फरवरी 18 एक्वेरियस, उनको क्या आप गाइडलाइंस देंगे? वेरियस की अगर मैं बात करूं इस वीक के हवाले से तो यहाँ पे इस वीक में इनको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। अपनी ड्यूटी से थोड़ा सा जो है ये कहीं ना कहीं उसको कंप्लीशन के एक तरफ लेके जा रहे हैं और काम अपना कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स कर पाएंगे, थोड़ा रेस्ट करने का मौका इनको मिलेगा। एंड जहाँ पर रिलेशनशिप की बात करूं तो मूड इनका डिस्टर्ब रहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी रिलेशनशिप को लेके नजर आ रही है, उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत इनको रहेगी। हेल्थ के हवाले से थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी नहीं बल्कि थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक्वेरियस को, इस पे ध्यान देने की जरूरत रहेगी।
फिनांस की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए फिनांस के हवाले से भी टाइम पीरियड एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। हाँ, जो एक्वेरियस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए या सेकंड जॉब के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको अच्छी खबरें मिल सकती हैं वीकेंड। स्पाइसेस का आप क्या समझते हैं फरवरी टू मार्च? स्पाइसेस की अगर मैं बात करूं तो स्पाइसेस के लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, लोग उनको हेल्प भी करेंगे इस टाइम पीरियड में। और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको वो ऐसा तरीके से निभा भी पाएंगे। बस स्पाइसेस को इस वीक में हर किस्म की गॉसिप से अवॉइड करना है, किसी की भी बुराइयां ना करें, चाहे वो फ्रंट पे हो या पीठ पीछे हो, वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अपने बॉसेस और सीनियर के ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से ओबे करें। रिलेशनशिप के हवाले से एवरेज टाइम है स्पाइसेस का, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है ये। थोड़ा सा एहतियात से चलने की ज़रूरत है, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। फिनांस की अगर मैं बात करूं स्पाइसेस के लिए तो यहाँ पर फिनांस के हवाले से काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है, इनके लिए मौका मिलेगा इनको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का। तो इस हवाले से भी चीज़ें इनके लिए बेहतर होती नजर आ रही एरीज का क्या देखते हैं सर आप? है। एरीज यहाँ पे इस टाइम पीरियड में नई लर्निंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट्स परचेज करने में लगे होंगे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं एरीज। करियर के हवाले से अगर इनकी बात करूं तो करियर के हवाले से इनको थोड़ा सा मजीद फोकस करने की ज़रूरत है और एक्टिव रहने की ज़रूरत है। थोड़ी सी लेजीनेस नज़र आ रही है जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लव लाइफ इनकी एवरेज चलती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें फेवर में नहीं है, तो यहाँ पर भी मैनेज करना पड़ेगा। फिनांस की इनकी मैं बात करूँ तो फिनांस में ये अगेन वही आईटी में या इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें इनको आगे जाके चीज़ें लर्न करने का मज़ीद मौका। टॉरस को कैसा देख रहे हैं सर आप? टॉरस का इस वीक की अगर मैं बात करूं तो चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आने जा रही है, पॉजिटिव चेंजेस, होम से रिलेटेड चेंजेस भी हो सकती है, रेनोवेशन हो सकती है, घर की तब्दीली हो सकती है, और फर्नीचर वगैरह खरीदना या घर खरीदना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पॉजिटिव चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आ रही है। जो टॉरस बाहर जाना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, उनके लिए अच्छे चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ इनकी जो है, लव हॉरोस्कोप को देखूं तो वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैनेज करके चलना पड़ेगा। फिनांस की अगर बात करूं तो इनके लिए भी एक्स्ट्रा मनी कमाने के मौके मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो टॉरस के लिए भी बहुत अच्छा वीक है ये फिनांस के हवाले से और चेंज डोमेस्टिक चेंजेस के हवाले जेमिनाई सर? से। जेमिनाई लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनके लिए जो है थोड़ी सी डिफिकल्टीज का सामना इनको करना पड़ सकता है। करियर से रिलेटेड चीज़ों में इरिटेटेड रहेंगे, ये टायर्ड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ भी डिक्लाइन की तरफ जाती नज़र आ रही है। तो इस पे थोड़ा सा इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पे स्पेशली। इनकी जो लव और उसको अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है, रिलेशनशिप इनके बाद ऐसे तरीके से आगे बढ़ेगा। फिनांस की अगर इनके लिए बात करूँ तो फिनांस इनका जो है वो भी बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बस इनको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपने वॉलेट का पासवर्ड वगैरह का ख्याल रखें, इसमें कोई शख्स इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कैंसर सर? कैंसर लोगों की इस वीक की बात करूं तो यहाँ पर चीज़ें इनके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। बहुत सारे कैंसेरियन जो है वो ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, वेकेशन पे जाने का प्लान कर सकते हैं या मौका मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को करियर से रिलेटेड ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, जो इनके लिए बेनिफिशियरी रहेगा एट दी एंड। चीज़ें इनके लिए बेहतर है करियर के हवाले से। एंड कुछ एडिशनल वर्क भी इनको दिया जा सकता है कंपनी की तरफ से या वट जहाँ पे भी काम करते हैं। लव लाइफ को अगर इनकी बात करूँ तो पार्टनर की सपोर्ट इनको मिलेगी, रिलेशनशिप इनका बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सिंगल कैंसेरियन का थोड़ा सा जो है वो अभी डिले आएगा रिलेशनशिप में। फिनांस की बात करूं इनके लिए तो फिनेंशियल मैटर इनके बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई भी कैंसर इस वीक में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है तो उसको चाहिए कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइस जरूर। बहुत बेहतर। अच्छा सर, लियो को क्या देख रहे हैं आप? उनका ये वीक और महीना कैसा रहेगा? लियो की बात करूं तो यहाँ से लियोस का करियर टेक ऑफ की तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, एंड सक्सेस की तरफ
बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लियो अपनी लेजीनेस को ओवरकम कर चुके हैं और ये टाइम पीरियड बहुत बेहतर है उनके लिए। काम के हवाले से, बिजनेस और जॉब, हर चीज़ के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। और जितनी प्रॉब्लम्स थी उनकी, वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है और किसी लंबे सफर पे जाने का भी मौका मिलेगा लियोस को काम के हवाले से। तो लियोस के लिए तमाम चीजें बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है इस वीक में। बस लव हॉरोस्कोप का थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, इस पे काम करने की जरूरत विर्गो का रहेगी। क्या देख रहे हैं सर आप? वर्गों की अगर मैं इस वीक के हवाले से बात करूं तो काम के हवाले से तो काफ़ी अहम डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ वर्गों को जॉब के हवाले से चेंजेस भी करनी पड़ेगी या जॉब चेंज करनी पड़ सकती है। तो इनके लिए टाइम एवरेज रहता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है। लव लाइफ भी इनकी एवरेज है। फिनांस के हवाले से टाइम पीरियड बहुत अच्छा है इनके लिए। तो ये वर्गों के लिए है। एंड लिब्रा सर क्या लग रहा है इसका आपको? लिब्रा लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत अच्छा आया है इनके लिए। हेल्थ के हवाले से इनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इनकी जो हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करना इनके लिए ज़रूरी है। छोटा भी प्रॉब्लम है अगर कोई, तो डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। लिब्रास की हेल्थ जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती हुई नज़र आ रही है। लव हॉरोस्कोप की बात करूँ तो बहुत एक्सीलेंट लव लाइफ चलती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी मज़ीद। एंड फिनांस की बात करूँ तो फिनांस के हवाले से भी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। एवरेज से बेहतर की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही है फिनांस के हवाले से। बट हेल्थ एक कंसर्न रहेगा। स्कॉर्पियो क्या देख रहे हैं सर आप? स्कॉर्पियो की बात करूं तो बहुत ही अच्छा वीक है ऑफिशियल मैटर्स को वाइंड अप करने के लिए। इनको चाहिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें और प्रोफेशनली चल रहे लोगों के साथ दोस्तियां ना निभाएं। डोमेस्टिक लाइफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। लव लाइफ इनकी एक्सीलेंट चलती हुई नज़र आ रही है। फिनांस के हवाले से चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त में स्कॉर्पियो को बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, लास्ट सर अपडेट करें सेजिटेरियस था, वो क्या देखते हैं आप? सेजिटेरियस लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं, इस वीक में बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा सेजिटेरियस के ऊपर काम का। एंड बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको मिल सकती है। काम पे भी, घर के हवाले से भी थकावट का शिकार रहेंगे और कहीं ना कहीं फेडअप भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनको चाहिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले तो चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं, लव लाइफ की डिक्लाइन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है। पैसों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बट इस टाइम पीरियड में इनको पैसे भी बेहतर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काम ज़्यादा, पैसे ज़्यादा, तो good। ठीक है, बहुत शुक्रिया कन्नान चौधरी साहब आपके वक्त का और आपकी गाइडलाइंस एडवाइजरी से आवाम को यकीनन इससे फ़ायदा ही होने वाला है। और नाज़रीन आप देखें कि ये सिर्फ इंडिकेटर्स होते हैं, ये इशारे होते हैं कि आप अपने जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात मैं लाजमी यहाँ पे करूँगा, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुछ चीज़ें दी हैं ख़ास तौर पे मुताला करने के लिए। और जो दुनिया को हम साइंटिफिक तरीके से देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट करें, कुरान पाक में उसका जिक्र है इन तमाम तर चीज़ों का। फिर बाद में हम रियलाइज़ करते हैं हमें तो दीन ने सब कुछ बता दिया, फिर साइंस के ज़रिए हमें पता लग रहा होता है। तो जो सितारों की चाल है उसके ही इशारों से हम ये देख सकते हैं कि जो मामलात ज़िंदगी हैं वो आगे किस डायरेक्शन का रुख लेंगे। और ख़ास तौर पे अभी कन्नान साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, जो 2 अक्टूबर को ग्रहण लगा सूरज को, उसके बाद थोड़ी सी डेफिनेटली हम ज़मीन पे, क्योंकि हम सब ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे होते हैं, उसका इम्पेक्ट भी आ रहा होता है, चाहे वो इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो और ये दरख्त हों, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। और इसका ताल्लुक फिर क्लाइमेट चेंज से भी है कि जो आपके दरख्त हैं और जो ज़मीनी मामलात हैं, तो क्लाइमेट चेंज होगा तो मामलात ज़िंदगी डिस्टर्ब भी होंगे, बेहतर भी होंगे। क्लाइमेट चेंज पे ही बात करेंगे कि क्यों इस वक्त अक्टूबर में जो सूरज है उसका पारा हाई गया और एकदम से गर्मी की लहर में इजाफा हो चुका है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो क्लाइमेट चेंज है इसने इतने चेंजेस आपके और हमारी ज़िंदगी में ले आया है कि हम सोचते थे पहले जो सितंबर है, सितंबर वो जो है वो सितम ढाता है, इतनी गर्मी होती है। लेकिन अब अक्टूबर भी जो है वो कोई कम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सितंबर के जो आगाज़ था उसमें हमें मौसम बहुत अच्छा नज़र आया, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। लेकिन अक्टूबर में लग ये रहा है कि अप्रैल और मई वाला हम फील कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं और मौसम पे उनकी बड़ी गहरी निगाह है और वो देख रहे हैं। मोहम्मद फैज़ान ने हमें ज्वाइन किया है। फैज़ान साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान साहब, अक्टूबर में क्या कह रहे हैं महकमा मौसमियात वाले? आप लोग की निगाह है, आप लोग भी देख रहे हैं कि अक्टूबर में क्या सिलसिला रहेगा। और अक्टूबर का आगाज़ है, फर्स्ट वीक में पूरे पाकिस्तान में हम गर्मी की शिद्दत में इजाफा देख रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। तो क्या कह रहे हैं महकमा मौसमियात वाले? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब होना बेसिकली ये है कि अरेबियन सी के अंदर, बूराए अरब के अंदर आने वाले हफ्ते के अंदर, अगले हफ्ते के दौरान जो है एक समुद्री तूफ़ान की तश्कील मुतवक्को है, जिसकी वजह से जो है वो जो हमारे पास बेसिकली सी ब्रीज़ होती है, समुद्री हवाएं होती हैं, वो जनूबी पाकिस्तान से कट ऑफ हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि ट्यूसडे से लेके अगले ट्यूसडे के दौरान जो है वो कराची समेत जनूबी पाकिस्तान के बेशतर इलाकों को गर्मी की एक लहर मुतासर करेगी। अगर एक्सक्लूसिवली बात की जाए कराची की, तो कराची में जो इस हीट वेव के दौरान टेम्परेचर है वो 38 से लेके 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास फ़िलहाल तो जनूबी पाकिस्तान में बारिश के कोई ख़ास चांसेस नहीं है, लेकिन इसी दौरान एक जो है वो कमज़ोर शिद्दत का मग़रिबी सिस्टम जो है वो अभी नेक्स्ट 3 डेज़ के दौरान, अगले 3 दिनों के दौरान मुल्क के ऊपर से गुजरेगा, जिसके ज़ेर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर, जनूबी इलाकों के अंदर खुशदार हुआ, बेला हुआ, ओथल हुआ, हमारे पास तहसील वट के इलाके हो गए, सिब्बी कोलू हो गया, अपर सिंध के अंदर हमारे पास चंद एक मुकामात पे जो है बेसिकली जो सखर, लड़काना, जैकोबाद के इलाके आते हैं। फिर पंजाब में भावलनगर, मुल्तान, फैसलाबाद और केपी के फिर ऊपर कश्मीर और ऊपर हमारे पास जो गिलगित वादियाँ आती हैं, यहाँ पे अगले 3 रोज़ के दौरान बारिश एक्सपेक्टेड है। ठीक है। बारिश आप बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है, तो कितनी बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है और कौन कौन से इलाकों में बारिश होगी, क्या अपडेट करेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मग़रिबी सिस्टम है उसकी शिद्दत जो है मोस्टली कमज़ोर होगी। तो मोस्टली जो बारिश की इंटेंसिटी है ज़्यादातर हल्की से दरमियानी होगी, चंद एक मकामात पे तेज़ बारिश हो सकती है। मग़रिबी सिस्टम की ख़ुसूसियात ये होती हैं कि साथ में उनमें आंधी और ज़ालाबारी होती है। तो जो हमारे पास ख़ुसूसन पंजाब के इलाके हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, भावलनगर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, यहाँ पे अगर हमारे पास तेज़ बारिश होती है तो साथ में जो है वो ज़ालाबारी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास मुल्क के बाकी इलाके हैं, यहाँ पे इसके ज़्यादा असरात नहीं आएँगे और इक्का-दुक्का मुकामात पे बारिश होगी। अच्छा फैज़ान, ये भी नाज़रीन को और हमें अपडेट कीजिए कि अब ये, क्योंकि बारिशों का तो मौसम नहीं है, आपने पहले भी हमें ये बताया था कि जो मॉनसून का स्पेल है वो ख़त्म हो गया है। अब डेफिनेटली हम नेक्स्ट सीज़न की तरफ जाएंगे विच इज़ फॉल। ठीक है जी, फॉल के ड्यूरेशन पे हम जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हमारे समर्स टू फॉल पे। अब ये बताएं कि इसका मनफी असर फसलों पे, एग्रीकल्चर पे क्या आएगा? दूसरा हमें ये बताएं कि जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लाइमेट की होगी तो इस बारिश के बाद मौसम चेंज होगा, सर्दी आ जाएगी क्या? देखें, फसलों पे जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारे पास जब ज़ालाबारी होती है और अनसीज़न रेन होती हैं तो उसके बाद फसलों पे हमारे पास असरात आते हैं, कि जिन फसलों को पानी नहीं मिलना चाहिए उनको पानी जब मिलता है तो वो डैमेज हो जाती हैं। इसके अलावा ज़ालाबारी जो है उन फसलों को बाज़ बार कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जो आपने बात की कि सर्दी हमारे पास कब आएगी, तो इस वाले स्पेल के बाद एकदम से सर्दी तो नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था कि जो प्रॉपर सर्दी की लहर हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि वो नवंबर के मिड से एक तरीके से पूरे पाकिस्तान में टेम्परेचर काफ़ी कम आएँगे। लेकिन इस वाली जो हमारे पास बारिशों का स्पेल है, इसके बाद जो मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाक़ा जाते हैं, जो हमारे पास नारान, कागान, कश्मीर, केपीके की, अपर दीर की, गिलगित की वादी, यहाँ पे हमारे पास मौसम थोड़ा ठंड हो सकता है, बेहतर हो सकता है सर्दी के हवाले से। लेकिन बाकी मुल्क में मौसम जो है फ़िलहाल ऐसा ही रहेगा। अच्छा, लास्ट ये बताइएगा कि जो सर्दी की लहर होगी उसका ड्यूरेशन हम क्या एस्टिमेट या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कि लग ये रहा है कि इस साल भी हमने देखा कि सर्दी 2024 में मार्च तक रही थी। तो जो दौरानिया है सर्दी का वो इस दफ़ा फिर हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं?
इस बार जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि सर्दी जो है वो लास्ट टाइम जितनी ही होगी, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो लास्ट टाइम के मुकाबले थोड़ा कम हो सकता है। जो लास्ट टाइम हमारे पास सर्दी थी वो इस वजह से प्रोलॉन्ग हो गई थी कि हमारे पास दो एक सीजनल पैटर्न्स होते हैं, वो एक होता है एल नीनो और एक लानिना। तो लास्ट टाइम हमारे पास विंटर्स के अंदर लानिना आ गया था, तो हमारे पास विंटर्स खत्म हो रहे थे, हम लोग स्प्रिंग सीजन की तरफ मार्च मूव टुवर्ड्स कर रहे थे। तो इस बार हमारे पास जो है वो लानिना डिक्लाइन कर रहा होगा, एलिनो की तरफ हम लोग मूव कर रहे होंगे। तो इस वजह से सर्दी हमारे पास जैसे नॉर्मल हमारे पास होती है जनवरी फेब के अंदर और मार्च के स्टार्ट में, वैसी होगी। और मार्च के अंदर फिर हमारे पास स्प्रिंग सीजन एकदम से आ जाएगा और टेम्परेचर हमारे पास वापस से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैज़ान, आपके वक्त का और क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमी तब्दीली के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, यही सब कुछ आपके सामने रखा है कि आई होप आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हम आपसे यही बस गुजारिश करेंगे कि जो मामलात ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जिस पे मैं भी अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए। वो एक है सब्र और एक है शुक्र। तो अभी जो हाथ में उसका दोनों हाथों से शुक्र करें और जो नहीं है उसके लिए दुआ करें। किस्मत नसीब सब बदलता है, लेकिन पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, और सब्र पे आपने काबू पा लिया तो गुस्सा भी आपको नहीं आएगा, आपको चिढ़ भी नहीं होगी और ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, इसकी रास्ते पे चलना डेफिनेटली थोड़ी दुश्वारी है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।